मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, पहले जन्मदिन मनाए जाते थे तो लड्डू बांटे जाते थे। क्यों बहनों? पहली बात तो कोई मनाता नहीं था, पर यदि कोई मनाता था तो लड्डू बंटते थे। घर में कोई खुशी का त्योहार आता था, कोई पास होता था, शादी होती थी, बच्चे होते थे, तो क्या बंटता था बोलो? लड्डू बांटते थे। लड्डू प्रतीक है एकता का। कण कण टूटे हुए जोड़ करके फिर लड्डू बनता है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार बिखरे हुए लड्डुओं के कण कण को जोड़ करके ये लड्डू बना है, ऐसे हम भी एकत्र होकर के संसार, समाज और राष्ट्र को उन्नति प्रदान करें। आज हमारे घरों में जन्मदिन हो, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, बच्चा हो, और जब विवाह होते हैं स्टेज पर चढ़ने से पहले तो क्या होता है बोलो? लड्डू बंटते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? शधे महाशय श्री बलवंत जी। सारे बोल जाते हो, समझ नहीं आता फिर। अच्छा, महासा पहलवान जी, ठीक है। बहुत गगसीना से आए हैं हमारे भाई। बहुत अच्छा गांव है गगसीना में। 2-3 बार प्रचार करने का अवसर मिला। बहुत पहले 500 रुपए देकर के हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप एक बार तालियों से सम्मान बढ़ा दीजिए। कुछ लोगों को कितना भी कह लो वो फिर भी काम नहीं करते। मैंने रात भी कहा था, फिर से कह दूं, या तो अच्छा काम खुद कर लिया करो, या जो करते हैं उनके लिए तालियां बजा दिया करो। कुछ तो किया करो, कुछ तो करना चाहिए ना। मनुष्य तो होता ही कर्म करने के लिए। मैं निवेदन कर रही थी, पहले लड्डू बंटते थे, आज बंटता नहीं, कटता है और केक कटता है। और ये कहां से सीखा? मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरी माँ ने तो नहीं बताया था। बताओ, आपकी सास ने, आपकी माँ ने बताया वो चलो बेटा केक काट लेते हैं? ये सब कुछ टीवी वालों ने सिखाया है। जब घरों में टीवी आया था तो भारत के लोगों ने सोचा मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन नहीं हुआ, षड्यंत्र हुआ। जो हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे बहनों, उन संयुक्त परिवारों को आज टीवी पर सबसे घृणा की दृष्टि से दिखाया जाता है। श्री जग महेंद्र जी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईश्वर जी 100 रुपए देकर के सम्मान करते, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त परिवार टीवी पर दिखाए जाते हैं, सीरियल में, नाटकों में। अच्छा, कितने भयानक दिखाए जाते हैं। सास इतनी भयंकर, देवरानी जेठानी इतनी भयंकर, और एक इतनी महारानी, इतनी देवी दिखाई जाती, कुछ भी अत्याचार कर लो वह कभी कुछ बोलती ही नहीं। याद रखना, अति सब चीज की बुरी होती है। अन्याय करना, अन्याय सहना बोलो, दोनों ही पाप होते हैं। प्रेरणा दी जा रही है कि एक अन्याय करे और दूसरा सहे, जबकि यह मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा नहीं है। ना यहाँ अन्याय करने की परंपरा थी, और बोल दो ना अन्याय सहने की परंपरा थी। इन षड्यंत्र से बाहर निकलो, तब देश का परिवर्तन होगा। बहुत बहुत साधुवाद बच्चे को। और सुन लो एक बार लोगों, अगर वास्तव में चाहते हो कि परिवर्तन होना चाहिए तो संकल्प ले लो, जो यहाँ पर नौजवान बेटे और बेटियां बैठे हैं, कि जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं केक नहीं काटूंगा, बल्कि एक पेड़ लगाऊंगा। और जब एक पेड़ अपने जन्मदिन पर मैं लगाऊंगा तो निश्चित रूप से बोलो, वह देश, धर्म, राष्ट्र, समाज, वातावरण में क्या सिद्ध होगा? बोल दो, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो करते ही होंगे। बोलो, वह लाभदायक सिद्ध होगा। अच्छा काम करो, ऐसा काम मत करो कि हमारे जाने के बाद लोग कहे बढ़िया मर गया, वैसे भी बोझ ही था। ऐसा काम करो लोग कहे बहुत अच्छा व्यक्ति चला गया, जिसके जाने से हानि होती है। अरे जब ऋषि दयानंद की मृत्यु हुई तो कट्टूलाल नाम का व्यक्ति रो रहा है।
एक ने पूछा, तुम तो ऋषि दयानंद से घृणा करते थे, क्यों रोते हो? खुश हो जाओ, दयानंद मर गया। ध्यान से सुनो लोगों, कट्टूलाल कहता है, मैं इसलिए रोता हूं कि दयानंद बेदाग मर गया। ऐसा काम करो कि विरोधी भी रोने पर मजबूर हो जाए। कुछ अच्छा काम करके दुनिया से जाओ। ऐ लोगों, जब भी अच्छा अवसर मिले तो अच्छा काम करना। पश्चिमी सभ्यता के आधार पर देश को पतन की ओर मत ले जाना। और कह दिया, अंतिम भजन के माध्यम से कहकर के वाणी को विराम दूंगी। इन बच्चों को थोड़ा सा शांत कर लिया करो। सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे बच्चे। और एक बात और है, तुम इनको बिल्कुल सेंटर में बिठाते हो, बिल्कुल जहां हमारी नजर सबसे पहले पड़े। जिनको हम देखना चाहते वो साइड में बैठ जाते हैं, बोले इनको देखो। वैसे बच्चे अच्छी बात होती है, जो शरारत करते हैं तो ठीक ठाक है वो, लेकिन अगर ज्यादा शरारत करे और काम के बीच में भी बाधा उत्पन्न करे तो फिर दिक्कत होती है। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, कैसे होगी राष्ट्र की उन्नति? क्योंकि कह दिया क्या, अरे जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए, उन बलवानों का क्या होगा? आप बलवान हैं और देश में निर्बल सताया जाता है तो कोई महत्व नहीं है। आप धनवान हैं और देश में गरीब भूखा मरता है तो कोई महत्व नहीं है। क्या कह दिया? दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा? जहां निर्दोष सताए जाए रे, जहां निर्दोष सताए जाए, उन्हें बलवानों का क्या होगा? दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा? जहां निर्दोष सताए। थोड़ी सी बैकिंग डाल दो भाई। और क्या कह दिया तो सुनेगा। डाकू चोर बन गए साधु, भगवा बाणों का क्या होगा? चेली की इज्जत लूटे ये भगवानों का क्या होगा? बिना पढ़े ये पानी पढ़ते मस्तानों का क्या होगा? पढ़वाती है ना मेरी बहनें पानी। बोली मैं पानी पढ़वा के लाई हूं, मैंने क्या करेगी? बोले पति को पिलाऊंगी, पति को वश में करूंगी, सास को वश में करूंगी। पर सुनिए क्या कह दिया। बिना पढ़े ये पानी पढ़ते मस्तानों का क्या होगा? हस्तरेखा जज दिखा रहा, पागल खानों का क्या होगा? हस्तरेखा जज दिखा रहा, पागल खानों का क्या? जो पाखंड ना खत्म हुआ ये, जो पाखंड ना खत्म हुआ तो यजमानों का क्या होगा? दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा? जहां निर्दोष सताए जाए रे।
100 रुपए ये बालक दे रहा है, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। लोग कहते राम राज्य लाएंगे, राम राज्य। राम राज्य को छोड़ दो, तुम दशरथ का राज्य भी नहीं ला सकते। अरे जब राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र खजाने के दरवाजे खोल दो, सबको धन दो। अरे जेल के दरवाजे खोल दो, कैदियों को छोड़ दो। तो सुमंत्र ने कहा, महाराज खजाना तो खोल सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, पर जेल के दरवाजे नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोलोगे? मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बोले महाराज दरवाजे कैसे खोल दूं, वो तो खुले पड़े हैं, बंद ही नहीं है, क्योंकि जेल में एक भी कैदी नहीं है। ये राजा दशरथ का राज्य था, राम का नहीं। याद रखना क्या कह दिया। राम राज्य की बात करे ये, अरमानों का क्या होगा, धन जमा किया विदेशों में, बेईमानों का क्या होगा, नित नए घोटाले होवे, उत्थानों का क्या होगा, राष्ट्र के हित में दान दे गए, राष्ट्र के हित में प्राण दे गए, बलिदानों का क्या होगा, वो राष्ट्र के हित मेरा प्राण दे गए, बलिदानों का जड़े काट रहे सींच पात को, जड़े काट रहे सींच पात को, इम्तिहानों कर वरदानों कर क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए, बलवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए। और सुनिए क्या हो गया। करे नकल रख के पिस्टल, इम्तिहानों का क्या होगा, कॉलेज छोड़ फिल्म देखते नौजवानों का क्या होगा, भक्ष करे अभक्ष पदार्थ, मिष्ठानों का क्या होगा, दिल दे दिया रे दिल रुबा को, दीवानों का क्या होगा, दिल दे दिया रे दिल रुबा को, दीवानों का क्या होगा। आज कोई माता पिता की पगड़ी को उछाल करके गांव से बेटा बेटी भग जाए, बोले जी दीवाने थे, दीवाने। दीवाने नहीं थे, बेहूदगे थे। अरे दीवाना तो राम प्रसाद बिस्मिल था। लोग पिता ने कहा बिस्मिल, या घर छोड़ दे या आर्य समाज को छोड़ दे। बिस्मिल कहता है घर छोड़ सकता हूँ पिताजी, पर आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। ये थी दीवानगी, इसको कहते हैं दीवानापन। दीवाना तो गुरुदत्त विद्यार्थी था लोगों। आर्य समाज के 5 नियम आगे 5 पीछे कुर्ते पर छपवाए और घूमता था प्रचार करते हुए। लोग कहते थे देखो पागल चला जा रहा है, पागल। ये थे दीवाने। पर आज कहते हैं किसको, दिल दे दिया रे दिल रुबा को, दीवानों का क्या होगा। वेदों के विपरीत चले ये, वेदों के विपरीत चले इन व्याख्यानों का क्या होगा। दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाऊन, बलवा
कुपात्र सुपात्र को जान करके देना चाहिए। लोग शराब में उड़ा देते हैं पर विद्वानों को नहीं देते। विद्वानों के नाम पर मीटिंग करते हैं, सब मीटिंग, अजी दक्षिणा ले रहे हैं, मीटिंग करो। जो शराब बेच करके कमा रहा है उसके लिए कोई मीटिंग नहीं करता। जो सट्टा खेल करके धन कमाता है कोई मीटिंग नहीं करता। पेंशन लेकर के हवन कराते हैं, दक्षिणा ले लेकर के गुरुकुल के पड़े हुए लोगों का रोजगार छीनते हैं और कहते हैं हम तो परोपकार कर रहे हैं, दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। याद रखना, ये पापी कहलाते हैं, पापी। पढ़ो ऋषि दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश में। लोगों मीटिंग भी करते हैं लोग तो विद्वानों के लिए करते हैं साहब। अरे मीटिंग करनी है तो कन्या भ्रूण हत्या पर करो, मीटिंग करनी है तो शराब बंदी पर करो, मीटिंग करनी है तो भ्रष्टाचार पर करो। ऐ लोगों, मीटिंग करनी है ना तो देश की गरीबी पर करो, पर ये मुद्दे नहीं रहे लोगों के पास। और सुनिए क्या कह दिया, पात्र को पात्र नहीं देखे जो इन दानों का क्या होगा। काटे जेब पुजारी फिर इन देवस्थानों का क्या होगा। बीए शिष्य अनपढ़ गुरु यजमानों का क्या होगा। कातिल मित्र आई जी का चौकी थानों का क्या होगा। कातिल मित्र आई जी का चौकी थानों का क्या होगा। माली मतलब निकला आंख बदलती रहे, मतलब निकला आंख बदलती। एहसानों का क्या होगा, अन नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा। जहाँ निर्दोष सताए जाए, जहाँ निर्दोष सताए जाए, बलवानों का क्या होगा। ध्यान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा। जहाँ निर्दोष सताए जाए रे, जहाँ निर्दोष सताए जाए रे, जहाँ निर्दोष सताए जाए। आइए इस प्रकार से हम अपने देश को, अपने धर्म को आगे उन्नति के पथ पर बढ़ाएं। जो परंपराएं थी उनका हम